हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्लीपर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। एंड ये जो हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है द स्लीपर डेंसिटी ऑफ अ ब्रॉड गेज इज m+7 इन मैट्रिक्स यूनिट वेयर m is a length of a rail in meters. What is the number of sleeper for 1.07 किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रैक? अब देखो, इसमें जो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका m+7, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन में वो लिख रहा है कि m+7 है, जहां m आपका टोटल नंबर ऑफ लेंथ है। कई बार हम लोग m को कुछ और भी लेते हैं, कई बार वो ब्रॉड गेज का जो आपका लेंथ रहता है, अगर वो नहीं दिया है तो फिर आपको ब्रॉड गेज के लेंथ के हिसाब से m का वैल्यू या n का वैल्यू पुट अप करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे m+7 लिख रहा है या फिर n+7 लिख रहा है ना, कुछ भी लिख रहा है, तो यहाँ पे n या m का वैल्यू क्या रखोगे? जो भी आपका ब्रॉड गेज का साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैं ब्रॉड गेज की बात करूं तो उसका लेंथ कितना रहेगा? 12.8 रहेगा। मीटर गेज की बात करूं तो यहाँ पे मीटर गेज के लिए कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही नैरो गेज के लिए बात करेंगे तो नैरो गेज के लिए और कम आ जाएगा। तो ये जो आपका m और n है, ये m और n अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो फिर इसका वैल्यू ये पुट अप करना है। अगर दिया हुआ है तो जो कुछ भी वो लेंथ दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को लिखना है। अब जैसे कि वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपका स्लीपर डेंसिटी, हमेशा इसको हम लोग मेंशन करते हैं स्लीपर डेंसिटी से। ये जो आपका m+n या n+m, ऐसी जो भी टर्मिनोलॉजी लिखी रहती है उसको जनरली हम स्लीपर डेंसिटी से दिखाते हैं। तो अगर आपका स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है m+7, इसके बाद कह रहा है कि m क्या है आपका m इज इक्वल टू क्या है? ये है आपका रेल लेंथ। जो भी आपका रेल है इसका लेंथ है ये, है ना। और ये जो रेल लेंथ है ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें रेल लेंथ दिया हुआ है 1.024 किलोमीटर। इतना रेल लेंथ। अगर नहीं दिया होता तो फिर कितना लेना था? ये बात कर रहा था हमारे ब्रॉड गेज की, तो ये ब्रॉड गेज में आपका m का जो वैल्यू है, या कितने मीटर की एक रेल रहती है, हर एक रेल की स्टैंडर्ड साइज रहती है, तो ये m का वैल्यू ले लेते हैं आप 12.8। अभी दिया हुआ है तो अभी दिया हुआ है इसलिए इसको यूज नहीं करना, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं कि किलोमीटर में है, इसको मैं चेंज कर रही हूँ आपका किसमें? मीटर में। तो मीटर में कितना हो जाएगा? 1024, है ना। ये अब काय में आ गया, हमने किलोमीटर से काय में कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया, है ना। अब नेक्स्ट इसमें वो कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ स्लीपर्स लगेंगे कितने। अब नंबर ऑफ स्लीपर्स जब हमें निकालना होता है तो नंबर ऑफ स्लीपर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल स्लीपर इसमें कितने आने वाले। तो टोटल स्लीपर कैसे निकालोगे? तो हमें पता है कि टोटल लेंथ तो ये है ना। टोटल लेंथ हमें इतना पता है। अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ रेल्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रेल्स की बात करें तो रेल्स कितनी निकलेंगी? तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ रेल्स हम निकाल लेते हैं। मैंने अभी बताया एक रेल की लेंथ कितनी है? 12.8 है ना। और यहाँ पे कितना मीटर है? 1024 मीटर आपका टोटल लेंथ है। इसमें कितनी रेल्स रहेंगी? डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 12.8 कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रेल्स यहाँ पे आने वाली। तो कितने नंबर ऑफ रेल्स आ जाएंगे यहाँ पे? अगर इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल लॉस, वैसे तो आपका कुछ 78.8 कुछ आ रहा होगा, इसको हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 80 नॉस के बराबर कर लिया, है ना। अगर कोई भी आपकी वैल्यू आ रही है पॉइंट में तो कभी भी हम उस वैल्यू को पॉइंट में नहीं लिखना है, उसको हमें कन्वर्ट कर लेना है। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट में किसी चीज का जैसे 78.8 आ रहा है तो इतने नंबर ऑफ रेल्स हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, है ना। अब हमने रेल निकाल लिया कि ठीक है, हमें पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ रेल्स यहाँ पे आने वाली है, मगर हमें यहाँ पे क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स बताना है। अब टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स देखें तो ये कहां से पता चलेगा? स्लीपर डेंसिटी से। स्लीपर डेंसिटी बताता है कि आपका जो रेल है, इस रेल में यूज होने वाले स्लीपर की डेंसिटी कितनी होगी, मतलब कि एक रेल में कितने नंबर ऑफ स्लीपर लगने वाले, ये क्या होती है? स्लीपर डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे स्लीपर डेंसिटी निकालूं तो कितना हो जाएगा?
स्लीपर डेंसिटी, और ये स्लीपर डेंसिटी किसके बराबर दिया हुआ है, m+7 के, है ना। तो एक रेल का लेंथ कितना है, 12.8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और मीटर गेज होता तो यहीं पे हम क्या कर देते, कन्वर्ट कर देते, कितना कर देते इसको, यहाँ पे हम खाली 12 लेते, अभी ब्रॉड गेज है तो कितना ले रहे हैं, 12.8 ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम स्लीपर डेंसिटी निकाल लें तो यहाँ पे स्लीपर डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 19.8, है ना, ये आपकी 19.8 की समथिंग हो जाएगी, ठीक है। अब 19.8 तो नहीं लोगे तो इसको किसके बराबर, या तो 19 ले लोगे या फिर 20 ले लोगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं किसके, 20, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी मतलब कि एक स्लीपर में इतनी डेंसिटी है, एक स्लीपर में, मतलब एक रेल में कितने स्लीपर्स लग रहे हैं आपके, 19.8, दैट मीन्स 20 नंबर ऑफ स्लीपर्स लग रहे हैं एक रेल में। तो 80 रेल में कितने स्लीपर्स लगेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्लीपर, नंबर ऑफ स्लीपर्स, एक रेल में आ रहे थे कितने हमारे 80, ये कितने के लिए थे, एक के लिए। अभी नंबर ऑफ रेल्स कितना हमारे पास नंबर ऑफ रेल्स कितना है 80, और एक रेल में हमारा स्लीपर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इंटू क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600, है ना। तो ये क्या आ रहा है आपका, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स आ रहे हैं, है ना, कि एक आपकी रेल में इतने स्लीपर्स आ रहे थे और 80 रेल्स में इतने स्लीपर्स आ गए, तो ये क्या हो गया आपका, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स जो हमें निकालना था वो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स विच इज इक्वल टू 1600। यही सेम क्वेश्चन अगर मैं मीटर गेज में करूंगी तो मीटर गेज में अभी जो मैंने m का वैल्यू रखा था 12.8, इस m के वैल्यू को क्या कर दूंगी, 12 कर दूंगी, है ना। तो जहां जहां आपका 12.8 आया था वहां क्या कर दोगे आप, 12 कर दोगे, और 12 करने के बाद फिर आपका यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स आएंगे, कुछ आपके ये जो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स ये हमने लिखे थे ब्रॉड गेज के लिए। सिमिलरली अगर आप मीटर गेज के लिए टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स लिखेंगे तो वो कितने आ जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स आपके आएंगे 1520 के समथिंग। बस यहाँ पे क्या करना है, m की जगह पे 12 रख देना है, बाकी की प्रोसेस यहाँ पे भी आपको 12.8 की जगह पे 12 रख देना है। ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे, है ना, चेकआउट इट, वेदर आपका क्वेश्चन आंसर आ रहा है कि नहीं, इतना और मुझे बताइएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।